हाँ जी बेटा, चलिए। तो अब वहां तक बेटा अपन ने रिडक्शन की बातें कर ली। थर्ड स्टेप है अपना रीजनरेशन। अब अभी ध्यान देना, अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहां पे ग्लूकोज कैसे बना था। रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ था, टीपी बोले तो ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट एक्चुअली में किस में कन्वर्ट हो गया था, आरयूबीपी में। और जब अपन ये C3 साइकिल की लास्ट स्टेप है कार्बन के कंप्लीट फिक्सेशन की, कार्बन का जो कंप्लीट फिक्सेशन है वो 3 स्टेप में बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। कौन कौन सा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। 3 स्टेप में कार्बन का फिक्सेशन होता है। इसीलिए अपन ने कार्बोक्सिलेशन में क्या लिखा था, इनिशिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। फिर उसके फिक्सेशन की अगली स्टेप क्या होती होगी रिडक्शन। अगली स्टेप क्या होती होगी, रीजनरेशन। तब जाकर के अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली फिक्स हुआ होगा, ठीक है ना जी। तो अब देखो इसमें क्या हो गया होगा, जब ये प्रोसेस चल रही थी तब इस प्रोसेस में एक एटीपी और खर्चा हुआ और एक एडीपी और आईपी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं साहब। अब देखते हैं आगे, चलिए चलते हैं भाई। अब यहाँ पे अपने को मजेदार बातें आने आने लगी हैं। अभी तक अपन ने एक CO2 को फिक्स किया है। स्टोरी यहाँ पे बेटा आपको कैलकुलेट करने पे सारे के सारे समझ में आ जाएगी कि 1 CO2 या ऐसा कर लेते हैं टू फिक्स 1 CO2, ऐसा कर लेते हैं टू फिक्स 1 CO2, टू फिक्स 1 CO2 3 ATP। 3 ATP क्यों, दो लगे कहाँ, रिडक्शन में, एक कहाँ लगा यहाँ पे रिजनरेशन में। 3 ATP एंड NADPH कितने लगे थे, दो। 2 NADP, 2 NADP, NADPH भी लिख सकते हैं, गेट यूज्ड, गेट यूज्ड, ठीक है। क्लियर, यही अपन ने बेटा बताया हुआ था। एक बार फिर से देख भी लेते हैं। ये CO2 और ये इसके साथ क्या लगा अपना RUBP, और ये क्या बन गया अपना 3PGA। इस 3PGA से क्या बन गया अपना TP बन गया, और इस TP से अपना क्या बन गया, RUBP बन गया। इतना ही था, है ना। RUBP अपना बेटा 5 कार्बन का था, ये बेटा अपना 1 कार्बन का था, ये बेटा अपना 3 कार्बन का था, ये भी बेटा अपना 3 कार्बन का था, ठीक है। यहाँ पे दो बने थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे दो बने थे, ये भी अपने दो बने हुए होंगे। और यहाँ पे अपन ने क्या किए थे कि 2 ATP यूज किए हुए थे और 2 ADP में कन्वर्ट कराया था, और 2 NADPH लिए हुए थे, जो कि 2 NADP में कन्वर्ट हो गए थे। ये वही साइकिल है पूरी की पूरी। और यहाँ पे अपन ने बेटा क्या किया था, एक एटीपी को ADP में अपन ने कन्वर्ट कराया था। तो एक एक राउंड के साइकिल में कितने लगने, एक राउंड के फिक्सेशन में दो, एक तीन, 3 ATP और 2 NADPH अपने खर्चे हो रहे हैं। तो जब आप अब सोचो, देन देन टू फिक्स टू फिक्स 6CO2 कितने ATP एडेड हो जाएंगे, 18 ATP एंड NADPH कितने लगेंगे, जल्दी बोलो। NADPH कितने लगेंगे, 12 NADPH आर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो अब इसको भी चलो देख लेते हैं। तो अब सोचो, अब हम यहाँ पे जो 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 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो कितने लेंगे, 6 CO2 की लेंगे। अब जब ये 6 CO2 किसके साथ मिलेगा, RUBP के साथ मिलेगा, तो RUBP भी तो बढ़ेंगे। RUBP यहाँ पे बेटा कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, और ये कितने होंगे बेटा, 5 कार्बन वाले रहेंगे। और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये PGA बेटा बनाएगा, 3 कार्बन वाला बेटा PGA, ये बेटा यहाँ पे बनेगा। और कितने, एक में कितने बनते थे, 2 PGA बनते थे, तो 6 में कितने बन जाएंगे, अपने पास टोटल कितने बनेंगे, ये 12 PGA बेटा ये बन जाएंगे। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 कार्बन हो गया। टोटल अपने पास कितना बन जाएगा, 36 कार्बन वाला बन जाएगा। अब ये 3PGA जो रहेगा वो बेटा रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायोज फॉस्फेट में। ये भी कितने बेटा बनेंगे, ये भी कितने बेटा बनेंगे,
12 ही बनेंगे, तो एज यूजुअल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये 36 कार्बन ही आ जाएंगे। ठीक है, अब 36 कार्बन से अब यहाँ से 6 कार्बन की जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है। ठीक है, सो 6 कार्बन यहाँ पे बेटा बाहर निकल के आ गए, और जो 30 कार्बन थे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए। तो 30 कार्बन यहाँ पे आ गए, क्योंकि 6 × 5 30, RUBP 30 कार्बन का है, और ये अपना कितना है यहाँ पे 6 कार्बन का, यहाँ पे एक शुगर पॉइंट निकल के आ गया। तो अपन जो बताते थे ट्रायोज फॉस्फेट, उसको अपन बताते थे ना शुगर के फॉर्म में नीचे आ गई, वो कब एक्चुअली में वो कब शुगर के फॉर्म में नीचे आती है, जब यहाँ पे 6 कार्बन बेटा बन के आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक की तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक अपन ने क्या किया बेटा, ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को, या कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, या हेक्सोज को अपन ने बेटा निकाल लिया। यहाँ पे अपन ने पूरा फोकस कहाँ पे किया है, कार्बन मॉलिक्यूल पे किया है। ठीक है, ग्लूकोज का बाकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो साथ में चला आ रहा होगा। ठीक है, वो अब अगर उसका अपने को पूरा डिटेल देखना हो ना, तो अपने को C3 साइकिल का पूरा इलेबोरेटेड डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नीडेड नहीं है। आपके लिए C3 साइकिल में सिर्फ नीडेड क्या है, कितने स्टेप यहाँ पे होते हैं, और ये कैलकुलेशन नीडेड है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, सॉरी, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी एटीपी और कितने NADPH रिक्वायर्ड है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या पूछता है वो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इसको बेटा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन वाला जो बना वो क्या बना, यहाँ पे दरअसल ग्लूकोज बेटा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये 2 कंडीशन में ये चला जाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा कह रहे हैं, ये जब स्टोरेज की कंडीशन में जाएगा तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जब ये ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन में जाएगा तब ये सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये स्टोर की कंडीशन में हो, अगर ये स्टोर होता है तो ये स्टार्च के फॉर्म में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, और या कि फिर ये बेटा ट्रांसपोर्ट हो जाए। अगर ये ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर ये सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टोरी थी बेटा किसकी, C3 साइकिल की। ठीक है, कंप्लीट C3 साइकिल में सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखा हुआ है कितने स्टेप में ये कंप्लीट होती है। ध्यान रखना, आपके लिए जो C3 साइकिल है वो बेसिकली, फिर से बता रहा हूं, आपके लिए जो C3 साइकिल है वो बेटा बेसिकली रिक्वायर्ड है 3 क्वेश्चन के बेस पे। C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल कहाँ पे होती है, C3 साइकिल किसने दी थी, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, C3 साइकिल में कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी और NADPH लगते हैं, और C3 साइकिल के ड्यूरिंग पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एनर्जी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। एक और क्वेश्चन कभी कभी आता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने राउंड ऑफ C3 साइकिल रिक्वायर्ड होगी। और आई थिंक इस पूरे लेक्चर से आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, या हो जानी चाहिए। जल्दी बोलो, यहाँ तक की चीजें आपको बेटा क्लियर हुई, या अभी किसी को कहीं पे भी डाउट है तो बेटा डाउट को क्लियर कर लो, डाउट को पूछ लो, डाउट को छोड़ना नहीं। जल्दी बोलो, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको, बोलो। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। C3 साइकिल यहां से बेटा अपनी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद बेटा दरअसल बात आती है डिटेल्स ऑफ रूबिस्को की। आखिरकार ये रूबिस्को क्या चमत्कारिक है, क्या इसमें है क्या। रूबिस्को के साथ देखो बेटा एक बड़ी मजेदार बात होती है, जो कि आपका C4 साइकिल का बेस रखेगा। समझना बात को, ठीक है। रूबिस्को के साथ यहाँ पे एक बड़ी ही मजेदार बेटा बात होती है, और ये आगे चल के क्या करेगा, आपका रूबिस्को का सॉरी C4 साइकिल का बेटा ये बेस रखेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिटेल्स ऑफ रूबिस्को। ठीक है, डिटेल्स ऑफ रूबिस्को। ये देखो रूबिस्को के साथ स्टोरी ये है कि इसके साथ तो बेटा ज्यादातर इसकी एफिनिटी होती है कि जब इसको CO2 मिल जाए। रूबिस्को के साथ स्टोरी ये है बेटा कि जब इसको सामने CO2 दिखे तो ये क्या करेगा, RUBP को फोर्सफुली क्या करेगा, प्रमोट करेगा CO2 के साथ बाइंड होने के लिए। मतलब ये RUBP और CO2 की बाइंडिंग को बेटा क्या करता है, ये प्रमोट करता है।
ठीक है, लेकिन स्टोरी ये हो जाती है कि अगर कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि इस रूबिस्को को ऑक्सीजन दिख जाए, अगर इस रूबिस्को को ऑक्सीजन दिख जाए, तो बेटा इसकी जो नीयत है वो थोड़ी सी ना बदल जाती है, इसका जो एक्टिविटी है थोड़ी सी बेटा बदल जाती है, इसका मोड ऑफ या वे ऑफ एक्शन थोड़ा सा बेटा क्या होता है, बदल जाता है। और बदल कैसे जाता है यार, ये रूबिस्को क्या करता है, बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा देता है या शो कराता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए कंपैरेटिवली टू CO2। मतलब अगर रोबिस्को के आसपास कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये RUBP को CO2 के साथ बाइंड नहीं होने देगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराने के लिए ये प्रमोट कर देगा। अब सोचो, अगर रूबिस्को ने RUBP को ऑक्सीजन के साथ बेटा बाइंड करवा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का फिक्सेशन रुक गया। कार्बन का फिक्सेशन तो कार्बोक्सिलेशन से स्टार्ट ही होता था, और कार्बोक्सिलेशन तो तब होता था जब RUBP CO2 के साथ मिलता था, 3PGA बेटा बनाता था। इसका मतलब ये है कि अगर रूबिस्को को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो बाइंडिंग एफिनिटी ये किसके साथ बढ़ावा देगा, RUBP की O2 के साथ। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, RUBP O2 बेटा बन जाएगा, है ना जनरली। फिर ठीक है, वो क्या बनता है वो फिर बात की बात है, देखेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कार्बन का फिक्सेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, 3PGA तो बेटा बना ही नहीं, और 3PGA नहीं बना तो क्या हो गया, 3PGA नहीं बना, तो अब यहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगी, फिक्सेशन की प्रोसेस रुक गई, डार्क साइकिल रुक गई, सब कुछ खेला खत्म हो गया। ऐसा कुछ प्लांट्स में देखने को मिला था, सभी में नहीं, कुछ प्लांट्स में ऐसा देखने को मिला था। तो अब इसके लिए क्या हो, इसके लिए जरूरी ये है बेटा कि ऐसे प्लांट्स में ऑक्सीजन को कुछ ऐसी प्रोसेस के थ्रू निकाला जाए कि वो स्ट्रोमा में ना मिले, क्योंकि रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रोमा में। डार्क साइकिल हो कहाँ रही है, स्ट्रोमा में। तो रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में। RUBP कहाँ मिलेगा, स्ट्रोमा में। ये सारी चीज तो स्ट्रोमा में है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को स्ट्रोमा में नहीं मिलना चाहिए। ऑक्सीजन अगर स्ट्रोमा में मिली और ये अगर रूबिस्को के साथ मिल गई, तो फिक्सेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, रुक जाएगा, इनहिबिटेड हो जाएगा, धीरे धीरे से प्रोसेस होने लगेगी, धीरे धीरे से प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है, या ये भी हो सकता है, कि इसके इस तरीके की एक्टिविटी करने के कारण प्रोसेस कंप्लीटली इनहिबिटेड ना हो, लेकिन स्लोवर रेट पे हो जाए, स्लोवर रेट पे हो जाएगी, तब भी प्लांट को जितना क्वांटिटी का मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिल पाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लॉस की स्टोरी हो जाएगी। देखो, इसको थोड़ा सा एक बार हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता होगा या यहाँ पे क्या होता होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, एक एक बैकग्राउंड हम बेटा यहाँ पे आपके लिए रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे काम होता है। चलो देखो देखो क्या होता होगा। मान लो कि अगर यहाँ पे स्टोरी बेटा कुछ इस तरीके से चल रही हो, देखना समझना बात को, कि अगर यहाँ पे स्टोरी कुछ इस तरीके से बेटा चल रही हो, कि इमेजिन करो कि ये अपना कैल्विन साइकिल हम बेटा अभी थोड़ा सा पहले बनाए, CO2 RUBP ये दोनों मिले और क्या बनाया, 3PGA इनने बेटा बनाया। 3PGA से क्या बना होगा, TP बना होगा, और TP से क्या बना होगा, फिर से RUBP बना होगा। ठीक है, रूबिस्को मान लो बेटा, हम रूबिस्को को कुछ इस तरीके से, चलो हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा रूबिस्को हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया रूबिस्को, और ये हमारी यहाँ पे रन हो रही है C3 साइकिल। अब हम ये कह रहे हैं कि जब रूबिस्को का फुल फॉर्म समझ रहे हो ना, रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज लगा देना। ठीक है, तो मतलब क्या, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका फुल फॉर्म तो लिख ही लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। सॉरी, रूबिस्को लिखना था तो रिबुलोज, हाँ 3 है, 3PGA2 यहाँ पे चलेगा। रिबुलोज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल फॉर्म तो बेटा याद ही रखना, फुल फॉर्म आपका इसको इसको इसका बेटा कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या करेगा, रूबिस को आरयूबीपी और CO2 को ये बनने देता है, और बनने के और जब बनने देता है तब क्या बनता है वहां पे PGA बनता है, ठीक है। तो क्या साइकिल थी वो, रूबिस को प्लस RUBP, यहाँ पे सॉरी CO2 प्लस RUBP, यहाँ पे हमने बेटा क्या बना दिया, रूबिस को, और यहाँ पे क्या बन गए 3PGA के 2। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो अब सोचो अगर यहाँ पे RUBP ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, अगर ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ RUBP की बेटा बाइंडिंग करा देगा, और अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाएगी, प्लांट को नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो हम बेटा यहाँ पे इसको नॉर्मली अभी क्या लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस हार्म इफेक्ट बोले तो हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, दैट प्रोड्यूस हार्म इफेक्ट टू प्लांट। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होने लगी, प्लांट को यहाँ पे क्या हो जाएगा का कुछ हार्मफुल हो जाएगा, और प्लांट में होने क्या लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन एंड प्लांट शो फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट ओके, एंड ऐसा कर लेते हैं, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट, ऐसा कर लेते हैं, एंड फोटो रेस्पिरेशन occurs in plant। फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के रेट बेटा रिड्यूस हो जाएगी, जो मटेरियल जितना बन रहा था वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके, अभी तक की बातों में सिर्फ हमने ये कहा है कि रूबिस्को की क्या हरकतें हो सकती हैं। रूबिस्को को CO2 मिलेगा तो 3PGA बनाएगा, कहानी मेंटेन होती रहेगी, और रूबिस्को को अगर O2 मिलेगा तो ये कहानी को गड़बड़ कर देगा। मतलब एक सिंपल से शब्दों में हम ऐसा एक सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम बेटा बनाए तो समझो, अगर ये हमारा रूबिस्को है तो ये हैप्पी कब होता है, जब इसको क्या होता है CO2 मिल जाता है, ठीक है। या इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं तो मजेदार कहानी हो जाएगी कि जब हमने क्या कहा कि जब रूबिस्को के आसपास क्या रहती है, CO2 रहती है, ठीक है। तो हम इसको बेटा यहाँ पे ऐसा CO2 कर दें, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। तो ये कैसा रहता है ये हैप्पी रहता है, ठीक है, ये हैप्पी रहता है। लेकिन जब कभी भी रूबिस्को के आसपास O2 आ जाती है तब ये कैसा होता है बेटा, तब ये दुखी हो जाएगा, प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी प्लांट में, प्लांट की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो कहानी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटेड कर देते हैं, क्योंकि बाद में जो बच्चे इसको देखेंगे वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो RUBP और प्लस CO2, रुको इसको प्रॉपरली ही बना देते हैं, हम सोचे थे रफ बनाएंगे तो हो जाएगा, प्लस CO2, ठीक है। और यहाँ पे बना क्या होगा, रूबिस्को बेटा यहाँ पे होगा, और बना क्या होगा 3PGA। तो ये तो हैप्पी हैप्पी वाली कहानी चल गई। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि RUBP प्लस ऑक्सीजन हो जाए तो यहाँ पे क्या लग गया बेटा, रूबिस्को, तब ये कहानी कैसी हो गई, दुख भरी कहानी हो जाएगी प्लांट के लिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन फॉलो होने लगेगा। तो अब अपने पास स्टोरी बेटा ये आती है, स्टोरी ये आती है कि अपने को रूबिस्को को CO2 के पास ही रखना है, अपने को रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन नहीं आने देना है। अगर रूबिस्को के आसपास बेटा ऑक्सीजन आ जाती है तो यहाँ पे कहानी गड़बड़ होने लगेगी, कहानी गड़बड़ होने लगेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ पे स्टोरी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे देखो, इमेजिन करो कि ये अपना क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया हो गया, ये हो गया बेटा अपना क्या, क्लोरोप्लास्ट वाला एरिया, ठीक है। और हमने क्या कहा कि यहाँ पे मान लो ये बेटा अपना क्या प्रेजेंट है, रूबिस्को प्रेजेंट है,
और यहाँ पे ये क्या है अपना RuBP, और RuBP प्लस CO2 यहाँ पे मिल रहा है। स्ट्रोमा में पूरी कहानी हो रही है, ठीक है, स्ट्रोमा में पूरी कहानी हो रही है ये, ठीक है, याद रखना स्ट्रोमा में, ठीक है। और यहाँ कहीं क्या था अपना ग्रैनल थाइलाकॉइड था, जहाँ पे कि क्या हो रहा थी, O2 बन रही थी, है ना, जहाँ पे क्या हो रही थी, O2 बन रही थी, और ये O2 क्या हो रही थी, लिबरेटेड होकर के ऑक्सीजन कहाँ आ रही थी, स्ट्रोमा में आ रही थी, और ये यहाँ से निकल के O2 कहाँ कहाँ चली जा रही थी, लीफ की सरफेस पे, है ना, और लीफ की सरफेस से फिर ये O2 कहाँ चली जा रही थी, एटमॉस्फेयर में। ये स्टोरी तो चल रही है, लेकिन हमने कहा कि जब रूबिस्को को ऑक्सीजन अगर दिख गई, अगर इसको ऑक्सीजन यहाँ दिख गई, तो ये RuBP को इसके साथ जोड़ देगा, इसके साथ नहीं जोड़ेगा, प्लांट में कार्बन बढ़ता चला जाएगा, RuBP इधर यूज होता चला जाएगा, तो जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन की वो कैसी होगी बेटा, स्लोवर रेट पे हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, स्लोवर रेट पे हो जाएगी, रास्ते में अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो अब अपने को करना ये है कि इस ऑक्सीजन को अपने को इससे नहीं मिलने देना है, और जब नहीं मिलने देंगे तब वो जिन प्लांट में ऐसी स्टोरी होगी जिनमें नहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगी, C4 साइकिल कहलाएगी, ठीक है। तो C3 एंड C4 साइकिल में अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका मतलब सर C3 साइकिल में तो यहाँ पे ये मिल जाता होगा, तो फिर C3 साइकिल डेफिनेटली बेटा, C3 साइकिल और C4 साइकिल में एक ये बेसिक डिफरेंस है कि रेट ऑफ डार्क रिएक्शन दोनों में बेटा इसीलिए वेरिएटेड रहती है, यहाँ पे स्लोवर रेट पे चलती है, वहां पे हायर रेट पे डार्क रिएक्शन रन होगी, इसीलिए रन होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ RuBP की बाइंडिंग को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बातें, जल्दी बोलो, यहां तक की बातें बेटा क्लियर है। C3 साइकिल में इसीलिए डार्क रिएक्शन का रेट कंपैरेटिवली टू C4 साइकिल क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो अपन आगे चल सकते हैं क्या। हमने यहाँ पे मेसोफिल सेल वगैरह का डायग्राम बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा समझो, अगर ऐसा हो कि ये O2 जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकेगी, ध्यान देना, O2 जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकेगी, उतनी ज्यादा डार्क रिएक्शन का रेट रिड्यूस हो जाएगा। चलो ठीक है, एक बार इस पूरे रिबिस्को को फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगली क्लास में, ताकि जब अपन रिबिस्को को फिर से रिवाइज करें तो आपको स्टोरी क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, अब अभी लिखने का काम बिल्कुल बेटा बंद कर दो, और अब अपन थोड़ा सा ना फिर से समझने का काम चलो बेटा कर लेते हैं, ठीक है। समझने का काम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा चलो कर लेते हैं कि यहाँ पे रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि C3 साइकिल में RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने के लिए प्रमोट करता है और 3-PGA बनाता है, मतलब कि C3 साइकिल को क्या करता है, स्टार्ट करा देता है, ठीक है। लेकिन इस RuBP के साथ एक स्टोरी ये है कि अगर इसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, अगर इसके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, तब ये रूबिस्को RuBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होने देता है, बल्कि ये बाइंडिंग करा देता है RuBP की ऑक्सीजन के साथ। वहां पे ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होने लगती है, फोटो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी होने लगती है, जिसके कारण से C3 साइकिल में डार्क, मतलब ये अपने जो C3 साइकिल है, इसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है। अब बात समझ में आई, हम अभी तक क्या कहना चाह रहे थे, क्यों ये सब इतना सारा तामझाम बता रहे थे, इसका फिल्ट्रेशन क्या था, इसका बेटा फिल्ट्रेट पार्ट ये था कि रूबिस्को ही एक ऐसा अकेला एजेंट है या एक एंजाइम है जो कि C3 साइकिल की रेट को स्पीड अप कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है या रेगुलेट करता है, कह सकते हो इसको। कैसे रेगुलेट करेगा, जब रूबिस्को को कोई आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी, तब ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट को या RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की एफिनिटी बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, 3-PGA बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, प्रोसेस आराम से स्मूथली चलती रहेगी, C3 साइकिल रन होती रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रोमा में इसको ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि ये सब कुछ काम बेटा स्ट्रोमा में हो रहा है, और ग्रैनल थाइलाकॉइड से जो ऑक्सीजन बनी थी वो भी लिबरेटेड होकर के पहले तो स्ट्रोमा में ही आएगी, उसके बाद निकल के जाएगी बाहर। तो अगर इसके आसपास ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये दरअसल ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती ही है, बाइंडिंग तो यहाँ पे होता ही है नेचुरली, अगर देखा जाए तो बाइंडिंग यहाँ पे होता है,
और जिसके कारण से एफिनिटी आरयूबीपी और CO2 के बनने की घटती है, मतलब कि जो पीजीए की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो रिड्यूस होती है। अगर ऐसा हो कि CO2 के साथ आरयूबीपी की बाइंडिंग अगर अपने को बढ़ानी है तो रुबिस्को को ऑक्सीजन दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिख जाएगी तो एफिनिटी घटेगी, पीजीए का फॉर्मेशन का रेट घटेगा, केल्विन साइकिल पूरी धीरे धीरे रन होगी। मतलब कि डार्क रिएक्शन धीरे धीरे रन होगी, मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन धीरे धीरे होगा। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर धीरे धीरे होगा तो समझो अगर प्लांट को लार्ज क्वांटिटी का ग्लूकोज तुरंत नीडेड होगा तो वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, प्लांट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मुरझाने लगेगा। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हायर कैटेगरी का प्लांट, अपने को हायर कैटेगरी बोले तो जब ऐसा प्लांट देखने को मिलेगा जो जिसमें की एनर्जी की नीड ज्यादा होती होगी। C4 प्लांट की कैटेगरी में ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि रुबिस्को का ऑक्सीजन और CO2 के साथ कैसा नेचर है। ऑक्सीजन मिलेगी तो ये आरयूबीपी के साथ O2 जोड़ देगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कराने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगी, जिसके कारण से C3 साइकिल का रेट कम हो जाएगा, रिएक्शन डाइवर्ट हो चुकी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आरयूबीपी CO2 के साथ बना रहेगा, उसको बनने देगा, C3 साइकिल का रेट बढ़िया हैप्पी कंडीशन में चलता रहेगा, अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई बेटा? अब बोलो। नहीं, रुबिस्को बाइंड हो रहा है ना, रुबिस्को को ऑक्सीजन दिख रही है, CO2 के साथ वो बाइंडिंग कराएगा, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं कराएगा, रेट बेटा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रुबिस्को सिर्फ एक होगा, एंजाइम तो स्ट्रोमा में ढेर सारे होंगे बेटा रुबिस्को के नाम पे, है ना। तो कुछ रुबिस्को चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए और कुछ रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड होंगे। इसका मतलब सारी के सारे CO2 वहां पे एक साथ फिक्स नहीं हो पा रही है, उसको टाइम लग रहा है। अगर यही रुबिस्को अगर यही आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होते तो जितने आरयूबीपी हैं वो सारे के सारे जितनी CO2 मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड अप होते और फिर वो पीजीए बनाते। इसको आप पढ़ना ऐसा भी बेटा आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मान लो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने को 10 CO2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, डिजिट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, एग्जांपल वाइज बता रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं अपने पास आरयूबीपी भी कितने 10 ही है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत में तो जो रुबिस्को रहेगा वो फटाफट सारे के सारे आरयूबीपी सारे के सारे CO2 के साथ बाइंड करा करके क्या करेगा, पीजीए को 3 पीजीए को फॉर्म कराने लगेगा। लेकिन अब अगर रुबिस्को को क्या हुआ, ऑक्सीजन दिख गया तो वो क्या कराएगा कि कुछ आरयूबीपी को वो स्टिमुलेट कर देता है पहले ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए। तो मान लो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के 8 मॉलिक्यूल मान लो कि बेटा बने हुए हैं, तो 8 आरयूबीपी कहाँ चले आए यहाँ पे। ठीक है, तो 8 आरयूबीपी और प्लस 8 O2 यहाँ पे बेटा मिल गए, ये रिएक्शन क्या हो गई, डाइवर्ट। तो अब यहाँ पे कितने बचे, फ्री आरयूबीपी कितने हैं, 2, तो ये 2 फ्री आरयूबीपी 2 CO2 के साथ जाकर के बेटा बाइंड हो जाएंगे। तो जहां रिएक्शन का रेट कितना हाई होना चाहिए था वो रेट अफेक्टेड हो गया ना। तो अल्टीमेटली रुबिस्को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के लिए प्रमोट कर देता है तो ये डार्क रिएक्शन का या कि C3 साइकिल का या कि ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन जो ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसके रेट को डाउन कर देता है। समझ में आई बात? यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस बेटा रिएक्शन के रेट के से चल रही है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगा या कि इनहिबिट हो जाएगा या कि ये कह सकते हो कि डिक्रीज हो जाएगा, इनहिबिट तो नहीं कह सकते बट डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्लियर बेटा? बोलो, अभी की स्टोरी क्लियर है? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब अपने को ये जानना चाहिए कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मेंटेन रहे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बेटा मेंटेन रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ऐसे मेंटेन रहेगी कि ऑक्सीजन को इससे दूर रखा जाए या कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी नजर ऑक्सीजन पे नहीं पड़े या ये आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने को प्रमोट नहीं करे। ठीक है,
ये कुछ कंडीशंस होंगी जिनके बारे में बेटा अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। अभी फिलहाल आपने आज C3 साइकिल पढ़ ली। C3 साइकिल का रेट क्यों डिक्रीज हो जाता है ये बेटा आपने पढ़ लिया कि C3 साइकिल का रेट क्यों डिक्रीज हो जाता है। इस स्टोरी के कारण बेटा ये डिक्रीज होता है कि रूबिस्को को ऑक्सीजन दिख जाता है, RUBP को वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे घट जाएगा डार्क साइकिल का। ठीक है, क्लियर है ना। तो अब अपन बेटा अगली क्लास में मिलेंगे तो रूबिस्को की इस एक्टिविटी को एक रफ रिवाइज करेंगे और अपन उन कंडीशंस की बेटा बात करेंगे। दोनों सेम अमाउंट में बाइंड नहीं होंगे, नहीं बेटा, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का रेट और CO2 के एब्जॉर्प्शन का रेट दोनों अलग अलग है। CO2 लीफ के थ्रू जितना एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा, जितने स्टोमेटा होंगे उतने ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करेगी। ऑक्सीजन तो वो तो डिपेंड करती है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर कितना हो रहा है, उसके बाद वो बेटा प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए दोनों के कंसंट्रेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में बेटा अपन जब मिलेंगे तब अपन बात करेंगे कंडीशंस नीडेड टू अवॉइड द बाइंडिंग ऑफ RUBP विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये अपन बात करेंगे। और ये बेटा अपना 50% बेस अभी हो गया रूबिस्को का, जब आपको काम पता चल गया। 50% बेस आपका तब रेडी हो जाएगा जब आप वो कंडीशन पढ़ लोगे C4 साइकिल के लिए, फिर आप रेडी हो चुके होगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसको बेटा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अगले क्लासेस आने में 3 से 4 दिन का गैप है, तो इतना सा रिवाइज कर लेंगे, चाहे NCERT से कर लो चाहे शीट से कर लो। ठीक है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। वेल अगली क्लास में ये अपन एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, हैं जी। चलिए, और इस बीच अगर आपको डाउट होता है कहीं पे इस टॉपिक में या इसको पढ़ने में पूछने में, तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, पूछ लोगे तो क्या रहेगा, तुरंत डाउट क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक की क्लास के लिए आप क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। ठीक, रखें बेटा। चलिए तब तक के लिए बेटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा सभी।